प्रश्न 10वां सवाल इसमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 जी एक्स बराबर 10x, तो गॉफ एक्स ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसका गॉफ और फॉक दोनों निकाल के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको दिया करके प्रश्न को लिख लेंगे। देखिए यहाँ से हम गॉफ निकालेंगे, गॉफ एक्स, तो जी को पहले लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस है सबका। अब ध्यान से देखिए एफ एक्स, तो जी का जी रहेगा, एफ एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 4 लिख सकते हैं। तो एफ एक्स के बदले लिखेंगे एक्स की घात 4। अब जो भी इसमें आता है उसको आपको बड़ा एक्स मानना है, तो बड़ा एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स की घात 4। तो इसको बड़ा एक्स मानना, तो ये क्या हो गया आपका जी एक्स हो गया। क्लियर। अब जी एक्स हो गया, तो जी एक्स बराबर क्या दिया है, 10x दिया है। जी एक्स बराबर 10x, लेकिन उसको छोटा x नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बड़ा x लिखना है। क्लियर हुआ। तो बड़ा x के बदले फिर से क्या लिख सकते हैं, x की घात 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x की घात 4। तो इस प्रकार ये हो गया आपका 10x की घात 4। ये गॉफ एक्स का मान है, ये आपका रफ कार्य है। अब इसी का मैं फॉर्म निकाल देंगे, वैसे इसमें बोला नहीं है तो भी आपको निकालना है। जैसे एफ ओ जी आपका एक्स हो गया, फॉर्म एक्स निकालते हैं, एफ पहले रहेगा फिर जी एक्स रहेगा। क्लियर इतना। अब देखिए जी एक्स है, तो जी एक्स के मान को पहले लिखना है, तो जी एक्स आपका क्या दिया है 10x, तो यहाँ एफ रहेगा, जी एक्स के बदले क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे। अब 10x को आपको मान लेना है बड़ा x, तो बड़ा x बराबर 10x। अभी बड़ा x मान लिए थे, क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा, f बड़ा x। अब एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मान क्या दिया है एक्स की घात 4। एफ एक्स के बदले लिखेंगे एक्स की घात 4, लेकिन एक्स को लिखेंगे बड़ा एक्स। क्लियर हुआ। अब बड़ा एक्स के बदले फिर से क्या लिख सकते हैं 10x, तो ये हो जाएगा 10x पूरे की घात 4। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10x पूरे की घात 4। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 चूंकि घात 4 ऐसे रहता है, 10 की घात 4x। ये गॉफ और फॉक इस प्रकार ये निकल गया। देखिए इसका प्रश्न 11वां सवाल, इसमें एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 जी एक्स बराबर साइन एक्स, तो गॉफ एक्स ज्ञात करना है। मैं इसका गॉफ और फॉक दोनों निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे गॉफ एक्स निकाल रहे हैं जी ओ एफ एक्स, तो जी को पहले लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे एफ एक्स को लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए आप एफ एक्स है, एफ एक्स का मान क्या दिया है साइन एक्स, एफ एक्स के बदले आपको क्या लिखना है साइन एक्स लिखना है, जी का जी रहेगा। अब जो साइन एक्स आया है उसको आपको मान लेना है बड़ा एक्स, तो बड़ा एक्स बराबर साइन एक्स, इसको बड़ा एक्स माने तो ये क्या हो गया जी एक्स हो गया। क्लियर, जी एक्स हो गया। अब जी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना आपको, जो एफ एक्स है, एफ एक्स का मान क्या है आपका एक्स की घात 3 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स की घात 3, ये हो जाएगा आपका जी का जी रहेगा, ये हो जाएगा एक्स की घात 3। क्लियर। अब जो एक्स की घात 3 है उसको बड़ा एक्स मान लेना है, तो ये जी एक्स हो गया, जी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन एक्स को लिखना है बड़ा एक्स। अब बड़ा एक्स के बदले फिर से क्या लिख सकते हैं एक्स की घात 3, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की घात 3, तो यहाँ पर आप लिख देंगे साइन एक्स की घात 3। क्लियर, ये है गॉफ एक्स का मान है। अब इसका फॉर्म निकालते हैं एफ ओ जी एक्स, एफ को पहले लिखना है फिर जी एक्स को लिखना है। तब यहाँ पर देखिए एफ का एफ रहेगा, जी एक्स, तो जी एक्स का मान क्या दिया है साइन एक्स, तो अब साइन एक्स को क्या मान लेना है बड़ा एक्स मान लेना है, तो बड़ा एक्स माने तो ये क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया। अब एफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं एक्स की घात 3, तो एक्स को बड़ा एक्स लिखना है, एक्स की घात 3 हो गया। अब बड़ा एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स पूरे घात 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन एक्स पूरे घात 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं घात 3 इसके लिए है, तो ये हो जाएगा साइन की घात 3 एक्स, इस प्रकार।
तो इस प्रकार आपको गॉफ और फॉग निकालना है। प्रोसेस सबका सेम है, बस आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। देखिए प्रश्न 12वां, एफ एक्स बराबर 2x² दिया है, जी एक्स बराबर कॉस एक्स, इस पर गॉफ एक्स निकालना है। यहाँ पर आप लिखेंगे जी ओ एफ एक्स, जी को पहले लिखेंगे फिर एफ एक्स लिखेंगे। अब देखिए जी का जी रहेगा, एफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं 2x², ये हो गया 2x²। यहाँ पर जो भी आएगा उसको आपको मान लेना है बड़ा एक्स, तो बड़ा एक्स बराबर 2x²। इसको बड़ा एक्स माने, यहाँ पर जी है और ये बड़ा एक्स है, जी बड़ा एक्स। अभी जी एक्स हो गया तो जी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स, लेकिन ध्यान देंगे एक्स को क्या लिखेंगे बड़ा एक्स लिखेंगे। क्लियर। अभी जो बड़ा एक्स है कैपिटल एक्स, इसका मान क्या दिया है 2x², ये हो जाएगा कॉस, इसके बदले आपको लिखना है 2x²। यहाँ पर अब इसका मान हो जाएगा कॉस 2x²। सिंपल सा है। इसका जैसे आप निकालते हैं फॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका फॉग एक्स। तो एफ को लिखेंगे फिर जी एक्स लिखेंगे, तो एफ का एफ रहेगा, देखिए जी एक्स, तो जी एक्स का मान क्या है कॉस एक्स, तो जी एक्स के बदले लिखेंगे कॉस एक्स। अभी जो कॉस एक्स आया है उसको आपको बड़ा एक्स मान लेना है, तो बड़ा एक्स बराबर कॉस एक्स, इसको बड़ा एक्स माने तो ये क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया। एफ एक्स है तो एफ एक्स का मान क्या दिया है 2x², तो 2 छोटा एक्स ना लिख के उसको बड़ा एक्स लिखेंगे। क्लियर है 2x²। अभी बड़ा एक्स का मान cos x है, यहाँ पर लिख देंगे 2, बड़ा एक्स के बदले लिखेंगे cos x और ये हो गया पूरी घात 2। तो इस प्रकार ये हो गया 2, बड़ा एक्स के बदले क्या लिखे cos x पूरी घात 2। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 2, ये वर्ग इसके लिए हो जाएगा 2 cos² x हो जाएगा। अब कोई भी सवाल बनाए सबका प्रोसेस यही है, ये आपका रफ कार्य है, इसको आपको रफ कार्य में करना है। देखिए इसका चौथा सवाल, इसमें दिया है एफ एक्स बराबर 1/3, जी एक्स बराबर x², तो फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकालना है। फिर इसमें सिद्ध करना है फॉग और गॉफ बराबर है, दोनों एक जैसे है, और गॉफ 3 भी निकालना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, अब जैसे पहले इसका निकालेंगे गॉफ एक्स जी ओ एफ कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका एक्स, तो क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। जी का जी लिखेंगे एफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं x⁻3, ये हो जाएगा आपका x⁻3। सेम प्रोसेस, जो x⁻3 आया है उसको बड़ा एक्स मान लेना है, ये हो गया आपका, तो ये जी एक्स हो जाएगा आपका जी एक्स। तो जी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं x², लेकिन एक्स को आपको लिखना है बड़ा एक्स। फिर इस बड़ा एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं x⁻3, ध्यान से समझेंगे ये वाला, और घात में 2 पहले से है तो 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका कितना आया, देखिए ये x⁻3 पूरे घात 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, x⁻6। बड़ा एक्स छोटा एक्स को थोड़ा ध्यान देंगे। यह आ गया आपका गॉफ एक्स का मान, इसी में आप निकालेंगे फॉग एक्स, ये फॉग एक्स, तो एफ को पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे जी एक्स। अभी एफ का एफ है जी एक्स, तो जी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं x², ये हो गया। अब x² को बड़ा एक्स मान लेना है, तो बड़ा एक्स इसको मान लेते क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स का मान क्या दिया है x⁻3, ये हो गया आपका बड़ा एक्स लिख देंगे, x⁻3 है तो ये हो गया आपका x⁻3। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ा एक्स है, बड़ा एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं x² और घात में क्या है 3, ये हो गया आपका x² घात में 3, तो 3 दूनी 6। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, दोनों देखिए x⁻6 दोनों में आए हैं, दोनों एक जैसे हैं। प्रश्न में बोला भी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग बने। देखिए इसमें घात 3 है, यहाँ घात 2 है, इसमें यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, देख लीजिए क्या है, चूँकि यहाँ पर दोनों में देखिए x⁻6
बराबर x की घात 6 दोनों में आए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गॉफ इक्वल फॉग हो जाएगा, ये फॉग इक्वल गॉफ। ये क्या हो गया, ये हमको सिद्ध करना था। क्लियर है, तो गॉफ इक्वल फॉग ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव दैट। दोनों एक जैसे आए हैं तो सिद्ध हो गया। इसमें प्रश्न में एक और चीज़ बोला है, प्रश्न में बोला है आपका, ये बोला है गॉफ 3 बोला है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे गॉफ 3, इस प्रकार दिया है। गॉफ 3 मतलब आपको देखना है, गॉफ वाला देखना है। गॉफ में मान कितना आया है आपका, ये वाला देखिए x की घात 6 है। क्लियर है, ये क्या है आपका x की घात 6। तो यहाँ पर आप x के बदले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। हो गया, x की घात 6 मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, x के बदले क्या है 3। अगर इसको आप गॉफ x लिखेंगे तो x के बदले 3, तो 3 की घात 6, तो 3 को 6 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 2 43 2 43 3 729। ये क्या है इसका उत्तर। देखिए इसका प्रश्न 5वां सवाल है, माना f ज्या फलन है, g फलन 2x है, तो फॉग और गॉफ ज्ञात करना है, क्या ये दोनों समान है, फॉग π/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें fx gx करके नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर f है, f ज्या फलन है, तो ज्या किसको बोलते हैं, साइन थीटा को बोलते हैं। क्लियर है, और ज्या किसको बोलते हैं, कॉस थीटा को बोलते हैं। तो इसमें fx का मान लिखेंगे साइन x, और g फलन 2x है, तो gx का मान होगा 2x। क्लियर हुआ, fx बराबर साइन x, gx बराबर 2x। तो यहाँ पर ये लिख दिए fx बराबर साइन x, gx बराबर 2x। अब इसका निकालेंगे हम लोग क्या, गॉफ x निकालेंगे, गॉफ x, तो ये g हो गया आपका, ये fx हो गया। तो g का g रहेगा, fx का मान क्या है साइन x, यहाँ पर लिखेंगे साइन x। अब साइन x को क्या मान लेंगे, बड़ा x, तो ये हो जाएगा आपका gx हो जाएगा। अब gx के बदले क्या लिख सकते हैं 2x, तो 2 बड़ा x लिखेंगे, और कैपिटल x के बदले क्या लिख सकते हैं साइन x, तो ये हो गया 2 साइन x। यहाँ पर आएगा आपका 2 साइन x। क्लियर, तो ये हो गया आपका गॉफ x का मान क्या आ गया 2 साइन x। हम निकालेंगे फॉग x, तो ये f लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या gx, यहाँ से f का f रहेगा, gx के बदले क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। अब 2x को मान लेना है बड़ा x। क्लियर, तो ये बड़ा x इसको माने, तो ये क्या हो गया fx हो गया। fx के बदले क्या लिख सकते हैं साइन x, x को यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि यहाँ कैपिटल है। अब ये कैपिटल x के बदले क्या लिख सकते हैं 2x, ये हो गया साइन 2x हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए क्या है इसका साइन 2x है। अब देखिए 2 साइन x और साइन 2x दोनों बराबर है क्या, 2 साइन x और साइन 2x दोनों बराबर नहीं है। क्लियर है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे गॉफ नॉट इक्वल फॉग। अब प्रश्न में बोला है फॉग, अब देखिए इसमें आगे और निकालना है फॉग π/2 निकालना है। ये π/2 किसका मान है x का मान है। क्लियर है, ये किसका मान है, कैसे होता है आपका फॉग x, ऐसे लिखते हैं, तो x के बदले क्या लिख सकते हैं π/2। तो आपको फॉग x का मान ध्यान देंगे ना, इसमें फॉग लिखा है, तो फॉग का मान क्या है साइन 2x। ध्यान देंगे फॉग का मान आपका क्या है, फॉग का मान है साइन 2x। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये रफ है आपका, ये साइन हो गया, ये 2 हो गया, x के बदले आप लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, ये साइन 2x है, x के बदले जो फॉग x है उसका मान साइन 2x, x के बदले आप लिख सकते हैं π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आपका बच गया साइन पाई, और पाई मतलब होता है 180।
तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो 180 का मान भी 0 होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आएगा? 0। ये सब आपका रफ कार्य है, ये 0 इसका उत्तर है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको बनाना है, बस आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। गॉफ और फॉक 4 नंबर का आता ही है, इसलिए इससे रिलेटेड जितना भी सवाल उसको आपको अच्छे से बनाकर देख लें।